हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गद्य खंड में संकलित पाठ 2 ममता के गद्यांश 3 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें एक हिंदू बाल विधवा की कर्म व्यथा ममता का वर्णन किया गया। ममता बिहार राज्य में स्थित सोन नदी के किनारे पर स्थित रोहतास दुर्ग के अधिपति चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। उसे किसी प्रकार की सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था, परंतु वह विधवा थी, इसलिए वह संसार का सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी थी, अर्थात उसके दुखों का कोई कहीं अंत नहीं था। इसमें जब शेरशाह सूरी, जब चूड़ामणि मर जाता है शेरशाह सूरी के सैनिकों से युद्ध करते हुए, तब ममता महल से गुप्त रास्ते से निकल करके काशी के उत्तर में स्थित सारनाथ के खंडरों में जाकर के निवास करने लगती है। उसी स्थान का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यह पाठ 2 ममता है, इसके 2 गद्यांशों का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके गद्यांश 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका संकेत है काशी के उत्तर में से लेकर माम ये जना पर्युपास्ते। काशी में के उत्तर में से लेकर माम जना ये पर्युपास्ते इस गद्यांश का संकेत है। आइए इस गद्यांश का वाचन करते हैं। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भगन चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पी मूर्ति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो यहाँ पर इसमें पुनः अपने को शीतल कर रही थी, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपा आलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। पुनः एक बार फिर इसका वाचन सुनते हैं। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भगन चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। इस गद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ को जानते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान या आश्रम। बौद्ध विहार की बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान या उनके आश्रम। भगन चूड़ा भवन का टूटा हुआ ऊपरी भाग या उनकी टूटी हुई चोटियां कंगुली। गुल्मों झाड़ियों, विभूति ऐश्वर्य, प्राचीर दीवार, चंद्रिका चांद। किसी भी गद्यांश के या पद्यांश के भावार्थ के लिए उसके कठिन शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। अतः इन सभी कठिन शब्दों को आपको याद करना है कि विहार माने बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान या आश्रम। भगन चूड़ा भवन का टूटा हुआ ऊपरी भाग या टूटी हुई चोटियां। गुल्मों माने झाड़ियां, विभूति ऐश्वर्य, प्राचीर माने दीवार और चंद्रिका माने चांद। तो आइए इस गद्यांश के भावार्थ को जानते। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। कि काशी एक पवित्र स्थान है। काशी, बनारस, वाराणसी एक ही स्थान के नाम है। तो काशी जो है हिंदुओं का एक ऐतिहासिक पवित्र स्थान है। इसके उत्तर में एक सारनाथ नामक स्थान है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र स्थापित किया था। सारनाथ कहाँ पर है?
काशी के उत्तर में एक स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र स्थापित किया था, और इसी स्थान पर मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए अनेक विहार बनाए थे, जो आज टूटे हुए हैं उनमें, और उनकी कीर्ति को आज भी प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर इसमें कि ये टूट करके खंडहरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश और गुप्त वंश के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में उस समय की वास्तुकला एवं शिल्पकला के जो है उनकी अद्वितीय है, जो आज भी उसकी कीर्ति का बखान कर रही है। भवन चूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर और उन भवनों की टूटी हुई चोटियां, उनकी दीवारें जो जिन पर घास फूस उगाई है, आज भी उसे देखकर ऐसे लगता है कि मानो आज भी है भारतीय शिल्पकारी ग्रीष्म की चांदनी में, ग्रीष्म ऋतु की चांदनी में अपने आप को शीतल कर रही हो, ऐसे में दिखाई दे रही। और वहीं पर उसी स्तूप के नीचे जो है वहां पर यह वह स्थान है जहां पर 5 पंचवर्गीय भिक्षु, यानी कि जो 5 गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, वे यहीं पर गौतम बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के लिए सबसे पहले यहीं पर आकर के सारनाथ में ही उनसे मिले थे, और इन्हीं खंडहरों में। और इसी खंडहर के नीचे यहाँ पर स्तूप भी बनाए गए। किस एक स्तूप के नीचे ममता जो है पाठ कर रही थी, दीपक की रोशनी में पाठ कर रही थी कि ये गीता का पाठ, गीता में यह वर्णित है कि जो मनुष्य अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते, जो भक्त मेरा अनन्य मन से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका योग से उनका मतलब पाप पुण्य में स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भक्त अनन्य मन से, जो केवल मेरी भक्ति करते हैं, हर कार्य मेरे नाम से ही करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं पाप पुण्य स्वयं वहन करता हूँ। तो यह इस प्रकार से वह ममता यहाँ पर सारनाथ में ही इस स्तूप के नीचे बैठकर जो है पाठ कर रही। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम। प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। बगनचूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही है। तो प्रस्तुत गद्यांश में काशी जो है उत्तर प्रदेश का एक, भारत का ही एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ स्थान है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने अपने धर्म चक्र के रूप में स्थापित किया था, और यहीं पर उनके 5 प्रिय शिष्य उनसे उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे। और यहीं पर ही गुप्त सम्राटों ने और मौर्य सम्राटों ने अनेक बौद्ध विहारों का, अनेक बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए अनेक विहार बनवाए, जो आज भी उनकी कीर्ति को प्रकट कर रहे हैं। आज ये खंडर के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, जो इन भवनों की टूटी हुई चोटियां और उनके कंगूरे बिखरे हुए थे, उनकी दीवारों पर टूटे हुए ईंट के रूप में बिखरे हुए थे, उन पर घास फूस उगाया था। आज भी उस समय की शिल्पकारी और वास्तुकला की अद्वितीय कहानी को प्रकट कर रही है, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह ग्रीष्म ऋतु की चांदनी में अपने आप को रात में ठंडा कर रही हो, ऐसी में दिखाई
दे रही है। और इसी यहीं पर बने स्तूप के नीचे रात्रि के दीपक के प्रकाश में एक स्त्री कौन, ममता, पाठ कर रही थी, गीता को पढ़ रही थी, उसमें पाठ चल रहा था, अन्यास चिंतयन्तो माम जनाये पर्युपास्ते। इस पंक्ति का कई बार परीक्षा में अर्थ आ जाता है, अतः ध्यान रखिए कि जो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त मेरा अनन्य मन से मेरी उपासना करते हैं और मैं उनका योगक्षेम पाप पुण्य में स्वयं करता हूँ। तो इसमें अगला प्रश्न है आपका, अभी व्याख्या के बारे में मैंने बताया। स्तूप के अवशेष की छाया में स्त्री क्या पाठ पढ़ रही थी, कौन स्त्री? स्तूप के अवशेष की छाया में ममता नामक स्त्री गीता का पाठ पढ़ रही थी। अन्यास चिंतयन्तो माम जनाये पर्युपास्ते। उसका अर्थ है कि जो भक्त मेरा अनन्य मन से मेरी उपासना करती है उनका योगक्षेम में स्वयं करता हूँ। धर्म चक्र कहाँ स्थित था? धर्म चक्र काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। और थोड़ा इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं, धर्म चक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष के रूप में कहाँ पर? सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। किस भारतीय शिल्प की विभूति का यहाँ उल्लेख हुआ है? गुप्त और मौर्य सम्राटों के समय की भारतीय शिल्प की विभूति का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। गद्यांश में किन खंडरों का उल्लेख हुआ है? गद्यांश में गुप्त वंश और मौर्य वंश के समय के जो है सारनाथ के खंडरों का वर्णन किया गया है। तो आज हमने इसके गद्यांश 3 का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम इसके आगे